हे दोस्तों, 21 एसेट्स दैट विल मेक यू रिच, जिनके अंदर से हम देखने वाले हैं आज 10 ऐसे एसेट्स जिनके लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी और 11 ऐसे एसेट हम देखेंगे जो एब्सोल्युटली फ्री रहेंगे। बिकॉज देखो क्या होता है ना, यूजुअली ज्यादातर लोग जब एसेट्स की बात करते हैं तो दिमाग में ये सब चीजें ही आती है जिनके लिए एक्चुअल में पहले से ही पैसे रखते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे भी एसेट शेयर करने वाला हूँ, 11 एसेट्स जिनके लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है। जो चीज की आपको जरूरत पड़ेगी वो आपको भी पता चलेगा इस वीडियो में। रिच डैड पुअर डैड जो मेरी पहली बुक थी जिसने मुझे बुक्स पढ़ने के लिए इतना इंस्पायर किया, वो बुक के जो ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, वो बोलते हैं कि मेरे दो डैड्स थे, एक रिच डैड थे और एक पुअर डैड थे। रिच डैड ऑब्वियसली बहुत अमीर थे और पुअर डैड गरीब थे ना। उनके अंदर एक डिफरेंस था, बहुत बड़ा डिफरेंस था, जिसकी वजह से वो पुअर डैड पुअर थे और रिच रिच। वो बोलते हैं रीजन ये था कि जो पुअर डैड थे ना वो हमेशा सैलरी पे और सैलरी बढ़ाने पे फोकस करते थे, जबकि जो रिच डैड थे वो अमीर इसलिए थे बिकॉज वो हमेशा एसेट्स बिल्डिंग पे फोकस करते थे। उनका फोकस हमेशा एसेट्स बनाने पे होता था और यही चीज रॉबर्ट कियोसाकी ने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई करी, जिसकी वजह से ही रॉबर्ट कियोसाकी आज इतने अमीर बन पाए। वो आज घर बैठे बैठे आराम से अपनी पूरी जिंदगी निकाल सकते हैं बिकॉज उन्होंने अपनी जिंदगी में एसेट बिल्डिंग पे फोकस किया, ना कि बस मैक्सिमम लोगों की तरह सैलरी बनाने पे फोकस किया ना। एसेट्स का डेफिनेशन रॉबर्ट कियोसाकी थोड़ा अलग सा देते हैं। वो बोलते हैं एसेट कोई भी वो चीज होती है जो आपकी जेब में पैसे लेके आए और लायबिलिटी कोई भी वो चीज होती है जो आपकी जेब से पैसे निकाल दे। तो इस वीडियो में हम उन्हीं 21 एसेट्स के बारे में बात करेंगे जो आपके जेब में बहुत सारे पैसे डालने वाले हैं, जिनमें से जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, स्टार्टिंग के जो 10 एसेट्स है वो नॉर्मल एसेट्स है जिनके बारे में ज्यादातर लोग बात करते हैं, जिनके लिए लेकिन एक्चुअली में पैसे लगते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि मैक्सिमम लोग जो मेरी तरह स्टार्ट कर रहे होंगे, जिन्होंने लाइक रिच डैड पुअर डैड पढ़ी होगी, जिनका मन करा होगा कि वो भी एसेट्स बनाए, बट उन्हें पता ही नहीं है कि एक्जैक्टली बिना पैसे के कौन से एसेट्स पे उन्हें काम करना चाहिए, कौन से एसेट्स पे उनको फोकस करना चाहिए। तो वेल उन लोगों के लिए वीडियो बड़ा काम का होगा बिकॉज 10 के बाद जो और 11 एसेट्स मैं बताऊंगा वो टोटली फ्री है, जो पक्का आपके पास होंगे और जो आपको अमीर बनाएगा। नाउ स्टार्टिंग के लिए मैं उन्हीं 10 कॉमन एसेट्स के बारे में बात करूंगा जिनके लिए पैसे लगते हैं एक्चुअली। जिनमें से पहला एसेट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बिजनेस। जब एक टीचर ने अपनी क्लास में एक बच्चे को खड़ा किया और पूछा कि बताओ रिस्क क्या होता है, क्या चीज करना रिस्क होता है, तो बच्चे ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा सर बिजनेस करने में रिस्क होता है। जिसके ऊपर जो सारे बाकी बच्चे होते हैं वो लोग भी नॉड करते हैं और बोलते हैं हाँ सही बात है, बिजनेस में ही रिस्क होता है। और आई एम श्योर आप लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को बिजनेस करना मतलब रिस्क लगता होगा बिकॉज कहीं ना कहीं बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बिजनेस बहुत ही रिस्की चीज होती है जिसके अंदर आपको नहीं घुसना चाहिए, सेफ ऑप्शन लेना चाहिए जो होता है जॉब करना ना। जब ये बच्चा एक रिस्पॉन्स देता है कि बिजनेस रिस्क होता है, तब वो टीचर उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि जब ये सेम क्वेश्चन मैंने एक बिजनेसमैन से, एक एंटरप्रेन्योर से पूछा था जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थे अपनी लाइफ में, तो उन्होंने ये जवाब दिया। उन्होंने दिया आज के टाइम पे रिस्क मतलब बस एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड होना, अपनी पूरी लाइफस्टाइल, अपनी पूरी जिंदगी को बस एक जॉब पे डिपेंड करना, जहां आप जब तक काम कर रहे हो तब तक पैसे आ रहे हैं और अगर आप काम करना बंद कर दोगे तो पैसे आना बंद हो जाएंगे, अगर आप बीमार पड़ जाओगे तो पैसे आना बंद हो जाएंगे। बताओ इससे रिस्की और क्या हो सकता है। मैंने ऐसा कितनी बार देखा है कि लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा समझदार नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं होते हैं, फिर भी वो लोग घर पे बैठे बैठे बहुत पैसे कमा रहे होते हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं बिकॉज वो लोगों का एक साइड में बिजनेस होता है, जो बिजनेस उन्हें हमेशा पैसे लाके देता रहता है। हमारे देश में भी देखो जो सबसे रिचेस्ट इंसान है वो कौन है, एक बिजनेसमैन है। ऐसी अगर आप बड़े लेवल पे हमेशा देखोगे तो हमेशा जो बिजनेस करता है ना वो हमेशा बहुत अमीर रहता है। हाँ एक टाइम था जब अगर आप अच्छे से पढ़ लेते, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती तो लाइफ सेटल हो जाती थी, कंफर्टेबली आप लाइफ जी सकते थे। बट आज का टाइम बहुत बदल गया है। आज के टाइम पे जॉब करना और बस एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड होना एक बहुत बड़ा रिस्क है जो आपको नहीं लेना चाहिए। इंस्टेड आपको बिजनेस बिल्डिंग पे फोकस करना चाहिए, जहां पे आप मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो, पोटेंशियल रख सकते हो। इसीलिए सबसे पहला एसेट जो आपको क्रिएट करना चाहिए वो है एक बिजनेस क्रिएट करो। और बिजनेस करने के कई सारे फायदे होते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जॉब वर्सेस बिजनेस नाम का, जिसके अंदर मैंने 7 स्पेसिफिक एडवांटेजेस बताए थे जो बिजनेस में होते हैं और जॉब में नहीं होते हैं। अगर उनको ही शॉर्ट में फटाफट करके बताऊं तो पहला होता है फ्रीडम। आप बिजनेस करके बहुत फ्रीडम अचीव कर सकते हो, आप वहां पे एक अच्छी लाइफस्टाइल क्रिएट कर सकते हो। थर्ड, आपका जो ग्रोथ होता है, जो लेवरेज होता है ग्रोथ का, वो बहुत ज्यादा होता है बिजनेस में। बिजनेस में आपको डायरेक्ट आपकी मेहनत का रिजल्ट देखने मिलता है। यहाँ पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है डिफरेंट जो आपको जॉब में कभी नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे आप अपना पैशन फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे एडवांटेज होते हैं बिजनेस करने के कंपैरिजन टू जॉब। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो जॉब वर्सेस बिजनेस का, जो आप जरूर देखो, तो उसकी लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेकंड एसेट जो आपको अमीर बना सकता है वो है रियल एस्टेट। गैरी केलर जो कि एक रियल एस्टेट मिलियनेयर है, वो बोलते हैं कि आप अपने पैसे के साथ 4 चीजें कर सकते हो। पहला, आप उसे जान से मार सकते हो। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब करते हो, आपकी सैलरी आई और जैसे ही आपकी सैलरी आती है, लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम लोग खर्चे करने लग जाते हैं, ये खरीदते हैं वो खरीदते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि वो पैसे खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। सेकंड चीज जो आप कर सकते हो अपने पैसे के साथ है वो है उसे सेव करना। जैसे बहुत सारे लोग अपने पैसों को सेव करते हैं बैंक में, वो एफडी कराते हैं या अलग अलग चीजें करते हैं, जो कि कई बार सही भी होता है और कई बार सही नहीं भी होता है। बिकॉज आपको पता ही होगा कि इन्फ्लेशन भी कई बार 5-6% से बढ़ते जा रहा है और काफी ज्यादा बढ़ रहा है आजकल। और कई बार जो बैंक का इंटरेस्ट होता है वो इन्फ्लेशन रेट से कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पैसे ग्रो नहीं होते हैं, वो कम ही होते रहते हैं और सेव भी नहीं रहते हैं, बल्कि उसकी वैल्यू हमेशा कम होती रहती है। थर्ड होता है पैसे को हेल्दी करना। हेल्दी करना मतलब आप ऐसी चीज में इन्वेस्ट करना जहां पे आपको थोड़ा बहुत अच्छा रिटर्न्स मिल रहा हो।
और फोर्थ होता है ग्रोथ, जहाँ पे आपको 13 से 20% के रिटर्न्स मिलते हैं अपने पैसे डालने पे, और पैसे मिलते ही रहते हैं ना। देखो अर्थ, हमारी जमीन ऐसी चीज है जिसे दुनिया की बड़ी से बड़ी फैक्ट्री अमीर से अमीर इंसान पैदा नहीं कर सकता है अपनी फैक्ट्री में, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है जमीन की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। अगर आप बेसिक इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी देखोगे तो जमीन बहुत लिमिटेड जगह है और जो इसकी डिमांड है वो हमेशा बढ़ती रहेगी, बिकॉज पॉपुलेशन भी हमेशा बढ़ता ही रहेगा। सो ये सिंपल सी चीज में बताती है कि कैसे जो जमीन है ना उसकी भी वैल्यू हमेशा लॉन्ग टर्म में बढ़ती ही रहेगी। इसलिए जमीन में इन्वेस्ट करना वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन होता है लॉन्ग टाइम के लिए। और इनफैक्ट आपको पता है जॉन डी रॉकफेलर, जो कि एक बहुत बड़े ऑयल टाइकून थे, वो बोलते हैं कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा मिलियनेयर्स बने हैं ना वो रियल एस्टेट के थ्रू बने हैं। ऐसे ही कई सारे मिलियनेयर्स बोलते हैं कि रियल एस्टेट का यूज करके जितने लोग मिलियनेयर्स बने हैं उतना पूरी हिस्ट्री में किसी भी चीज के थ्रू मिलियनेयर्स नहीं पैदा हुए हैं। इसलिए रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जब स्टार्टिंग में पैसे कमाना स्टार्ट किया था यूट्यूब से, तो सबसे पहली चीज जो मैंने खरीदी थी वो थी एक रियल एस्टेट। मैंने अपना खुद का एक घर खरीदा था। हाँ, बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं ये इतनी समझदारी वाली चीज नहीं थी, इंस्टेड आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए था इसमें, बट आई थिंक मैंने सही डिसीजन ही लिया था, बिकॉज अब वो घर से मुझे रेंटल इनकम आती रहती है, प्लस उसकी जो वैल्यू है वो बनी हुई है और आने वाले सालों में उसकी वैल्यू बढ़ती ही रहेगी। हाँ, हो सकता है जितना मुझे स्टॉक में रिटर्न मिलते उतने नहीं मिलते इससे रिटर्न, बट एक बहुत ही सेफ और बहुत अच्छा तरीका है जिसके थ्रू मुझे महीने महीने पैसे आते रहते हैं। इसलिए आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी रियल एस्टेट में जरूर इन्वेस्ट करना। थर्ड चीजें जो आपके जेब में पैसे डालती है वो होता है पेपर एसेट्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स। देखो रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं ना कि स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा फेमस है स्पेशली बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में, बिकॉज इसके अंदर घुसना बहुत ईजी है और इससे निकलना भी बहुत ईजी है। बट क्योंकि इतना ईजी है इसलिए कई बार इसके अंदर लोग गलती भी कर देते हैं। बट अगर आप समझदारी से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो आप इससे बहुत पैसे कमा सकते हो। इनफैक्ट मैं अभी रिसेंटली एक फिनोलॉजी का वीडियो देख रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि कैसे अगर आपने 30-35 साल पहले बस 10,000 रुपए एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए होते तो आज आपको उसके थ्रू 600 करोड़ रुपीस मिलते। सच्ची, 10,000 इन्वेस्ट करके 600 करोड़, ऐसे रिटर्न्स आपको और कहीं भी नहीं मिलेंगे जैसे स्टॉक मार्केट में मिलते हैं और मिल सकते हैं। बट आप बोलोगे कि नहीं यार, उस टाइम पे 30-35 साल पहले 10,000 किसके पास होते थे? वेल, उसके रिप्लाई में वो बोलते हैं कि देखो तो चलो 10,000 नहीं, अगर आपने 1,000 रुपए भी इन्वेस्ट करे होते तो भी आपके पास 60 करोड़ रुपीस होते, और अगर आपने 1,000 भी नहीं इन्वेस्ट, सिर्फ 100 रुपए भी इन्वेस्ट किए होते तो भी आपके पास 6 करोड़ रुपए होते। और ऐसे रिटर्न सच में आपको और कोई एसेट से नहीं मिलेगा। बट हाँ, अगेन आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, वैल्यू इन्वेस्टिंग करोगे, वॉरेन बफेट और ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लोगों से सीख के, तभी आप अच्छी कंपनीज को चूज कर पाओगे और इतने अच्छे रिटर्न्स निकाल पाओगे लॉन्ग रन में। और शॉर्ट टर्म में जो डे ट्रेडिंग करते हैं ये सारी चीजों में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना ही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें घुसो, बिकॉज वो सिंपल सी बात है, वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर है वो डे ट्रेडिंग में बिलीव नहीं करते हैं। तो हमें जिन्हें बस ऊपर ऊपर से स्टॉक मार्केट के बारे में पता है उसे क्यों गैम्बलिंग करनी चाहिए डे टू डे ट्रेडिंग करके। प्लस कई सारे स्टॉक्स में आपको डिविडेंड भी मिलते हैं और कई बार एफडी से अच्छे बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना भी काफी सेव होता है जिससे आपके पैसे ग्रो होते हैं। इसलिए एसेट नंबर 3 जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने पैसे ग्रो करने के लिए वो है पेपर एसेट्स। एसेट नंबर 4 है कमोडिटीज। आपको पता है रियल एस्टेट से भी ज्यादा कोई सेफ ऑप्शन है अपने पैसे इन्वेस्ट करने का तो वो है गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करना। जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब भी गोल्ड था, जब मैं मर जाऊंगा उसके बाद भी गोल्ड रहेगा। और गोल्ड एक ऐसा मटेरियल है जो हजारों सालों से यूज किया जा रहा है। कई इन्वेस्टर लोग क्या करते हैं कि जब भी स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो लोग गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और आपने शायद ये रिलेशन देखा भी होगा कि गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस ऊपर जाता है जब भी स्टॉक मार्केट नीचे जाता है। क्यों? बिकॉज जब भी लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट की वैल्यू कम हो रही है तो वो लोग गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि ये अपनी वैल्यू कभी लूज नहीं करेगा और इसकी वैल्यू रहेगी, इसलिए वो लोग उसकी तरफ ज्यादा जाते हैं और इसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस भी बढ़ने लग जाते हैं तब। इसलिए देखना, आप हर बड़ा इन्वेस्टर आपको हमेशा बोलेगा कि आपको कुछ % अपना पैसे का हमेशा गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। लॉन्ग टर्म में इसमें पैसे डालोगे तो आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, प्लस आपके पैसे बहुत ज्यादा सेफ भी रहेंगे। गोल्ड की जो प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत अच्छी होती है, लाइक वो सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता है, उसमें जंग नहीं लगता है, फंजिबल होता है, वो उसे आप तोड़ सकते हो, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हो। ऐसी कई सारी बहुत आइडियल क्वालिटी होती है गोल्ड के अंदर जो उसे आइडियल कैंडिडेट बनाता है पैसे के लिए। आजकल जो करेंसीज चल रही है वो तो फियाट करेंसी है, बट आपको पता है जो पहले करेंसीज चलती थी वो गोल्ड बैक्ड करेंसीज होती थी, मतलब उनके पीछे गोल्ड होता था। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास समझो अगर $100 है तो आप वो $100 लेके जाके बैंक में दे सकते थे और वो $100 के बदले आपको आपका गोल्ड मिलता था। मतलब वो करेंसी के पीछे गोल्ड होता, एक्चुअल गोल्ड होता था, जिसकी वजह से उस करेंसी की वैल्यू होती थी। अगर आपको ये चीज कॉम्प्लिकेटेड लग रही है और इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो इससे रिलेटेड मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो बनाया था, सीक्रेट ऑफ मनी नाम का। पूरी एक सीरीज है, वो आप जाके जरूर देखो, आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें पता चलेगी। आपको पता चलेगा क्यों गोल्ड एंड सिल्वर वन ऑफ द बेस्ट चीज है जो आपको अपने पास रखनी ही चाहिए। एसेट नंबर 5 है कैश। अब हाँ, कुछ लोगों को ये सुन के बहुत अजीब लगेगा, लेकिन सच तो यह है कि कैश होना, आपके पास पैसे होना, रोकड़ा होना बहुत अच्छी चीज होती है। आपको पता है एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपने पास हमेशा कैश रखती है और बहुत सारा कैश रखती है। इनफैक्ट एप्पल के पास अभी अराउंड $200 बिलियन कैश पड़ा हुआ है।
ना आप सोच सकते हो कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। पर वो लोग ऐसा करते हैं बिकॉज कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती है जब आपके पास आपको कैश चाहिए होता है। कैश के थ्रू आप बहुत फास्ट ट्रांजेक्शन कर सकते हो और कई बार कैश देने पे आपको काफी चीजें सस्ते में मिल जाती है, आपने भी देखा होगा। ऐसे ही कैश होने के कई सारे फायदे होते हैं। उसका यूज करके आप कोई भी चीजें बहुत जल्दी खरीद सकते हो। अगर कोई इमरजेंसी आए तो उसका यूज कर सकते हो। अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, लाइक एप्पल को लगता है कि अगर कोई कंपनी है जो बहुत जल्दी ग्रो हो रही है, जिसे जल्दी खरीदना चाहिए उन्हें, तो अपने कैश का यूज करके उस कंपनी को खरीदते हैं। ऐसी फाइनेंस रिलेटेड मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी है ना, उसके अंदर एक कॉमन चीज हमेशा ये बोली जाती है कि आपके पास थोड़ा बहुत कैश हमेशा रहना ही चाहिए अपने घर में। इनफैक्ट रमित सेठी भी अपनी बुक आई विल टीच यू टू बी रिच में बताते हैं कि आपको अपना कुछ परसेंट पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ परसेंट सेव करना चाहिए और कुछ परसेंट आपको कैश में रखना चाहिए। इसलिए कैश की वैल्यू को भूलो मत। एसेट नंबर 6, इक्विपमेंट्स एंड एक्सेसरीज। देखो, अगर मैं कार लेता हूँ, उसको खुद चलाता हूँ, तो मेरे लिए एक लायबिलिटी होगी, बिकॉज वो कार को मेंटेन करने के लिए उसके लिए मुझे पैसे डालने पड़ेंगे, उसके ऊपर मुझे पैसे डालने पड़ेंगे, तभी वो कार अच्छे से चल पाएगी। बट अगर मैं वही कार लेता हूँ और उसे रेंट पे दे देता हूँ, किसी को चलाने के लिए दे देता हूँ, तो वो कार मेरे लिए इनकम जनरेट करेगी, तब मेरे लिए वो एसेट बन जाएगा। ऐसे ही अगर आप कोई भी इक्विपमेंट का यूज कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी कैमरे का यूज कर रहा हूँ, एक वीडियो बना रहा हूँ जिसके थ्रू मैं पैसे कमाऊंगा, तो ये मेरे लिए एक एसेट है। ऐसी कई सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिन्हें आप अपना एसेट बना सकते हो। अपने लैपटॉप को, अपने मोबाइल को आप अपना एसेट बना सकते हो, जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो, जो कि आजकल हो भी रहा है। अगर आप बस सर्च करके देखोगे ना कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम योर लैपटॉप, फ्रॉम योर मोबाइल, तो आप कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको एक्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि आप उसका कैसे यूज करके पैसे जनरेट कर सकते हो। कई बार लोग शादी में अपने जनरेटर्स देते हैं और जितने भी इक्विपमेंट्स और चीजें यूज होती है शादी में, वो भी रेंट पे होती है, जिससे वो लोग को रेवेन्यू जनरेट होता है। कई सारे बिजनेसेस क्लोथ्स के भी होते हैं, लाइक आप कपड़े रेंट पे ले सकते हो ना, वो कपड़ों से वो लोग रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं, जो बिजनेस होता है। फर्लैंगो करके भी आपने सुना होगा, एक बिजनेस है जहाँ पे लोग फर्नीचर रेंट पे देते हैं। तो ऐसे ही अगर आप कोई भी इक्विपमेंट खरीद रहे हो, कोई भी एक्सेसरीज खरीद रहे हो जिससे आपकी रेवेन्यू जनरेट हो रही है, तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छा एसेट बन सकता है। एसेट नंबर 7, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। इसके अंदर 4 चीजें आती है। पहला आता है कॉपीराइट, दूसरा होता है पेटेंट, तीसरा होता है ट्रेडमार्क्स और चौथा होता है ट्रेड सीक्रेट्स। कॉपीराइट में यूजुअली क्या होता है, समझो मैंने एक वीडियो बनाया, मैंने खुद का एक गाना बनाया जिसके लिरिक्स मैंने खुद से दी है, म्यूजिक मैंने खुद से प्रोड्यूस किया है, तो मैं उसे कॉपीराइट करा सकता हूँ। अगर आप यूट्यूबर हो तो आपको पता ही होगा कि कई बार कॉपीराइट इश्यूज हो जाते हैं। अगर आप किसी और की म्यूजिक यूज कर लेते हो, किसी और का वीडियोस यूज कर लेते हो, तो कई बार कॉपीराइट इश्यूज आ सकते हैं, जिससे क्या होता है, कई बार वो स्ट्राइक मार के आपकी वीडियो को डाउन भी कर सकता है और कई बार ऐसा भी होता है कि आपका एक रेवेन्यू का जो पार्ट होता है वो इस इंसान को जाता है, बिकॉज ये डिजर्व्स इट। ऐसी अगर आप भी कुछ कंटेंट क्रिएट करते हो, वीडियो, म्यूजिक या कोई भी ऐसी चीज जिसे आप कॉपीराइट कर सकते हो, तो वो भी आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है। मैं भी जो सीकेन चैनल पे वीडियो प्रोड्यूस करता हूँ, उससे मुझे रेवेन्यू आती है, कॉपीराइट के थ्रू तो नहीं, बट वो मुझे जनरेट करके देता है। और अगर कोई मेरा वीडियो यूज करता है, अगर मैं उस पर कॉपीराइट मारता हूँ, तो उससे भी मुझे रेवेन्यू आ सकती है। अगर आप कोई एक न्यू तरीके से कुछ चीज कर रहे हो, न्यू टेक्नोलॉजी बना रहे हो, या फिर समझो फॉर एग्जांपल एक नए टाइप का आपने टायर इन्वेंट कर दिया है, तो आप उसे पेटेंट करा सकते हो और फिर जितनी भी कंपनीज या जो भी लोग उसे यूज करेंगे, आप उसको लाइसेंसिंग कर सकते हो, आप उसे कंपनीज को बेच सकते हो अपने पेटेंट्स को। ऐसे भी बहुत रेयर लोग होते हैं, लेकिन होते हैं जो लोग बस अपने पेटेंट से बहुत सारे पैसे कमाते रहते हैं, बिकॉज उनको कंपनीज पे करते रहती है, ईयरली या मंथली जैसा भी होता है। तो पेटेंट्स भी अगर आप क्रिएट कर सकते हो, एक नया तरीका कुछ भी करने का, कोई इक्विपमेंट बना दिए जैसा पहले कभी नहीं हुआ है, तो आप उस चीज को पेटेंट करा सकते हो, उससे भी पैसे कमा सकते हो। थर्ड होता है ट्रेडमार्क। कई बार जो लोगोज बनते हैं, कई बार जो हम कुछ बोलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हमेशा हे दोस्तों बोलता हूँ, तो मैं चाहूँ तो मैं हे दोस्तों को ट्रेडमार्क शायद करा सकता हूँ। आई डोंट नो, लीगली मुझे उसमें जाना पड़ेगा। ऐसी कुछ सेंटेंसेस होते हैं, कई बार टैगलाइंस होती है, ऐसी कई सारी चीजें आप ट्रेडमार्क करा सकते हो और वो ट्रेडमार्क भी आपको रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प कर सकता है। इससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट पॉइंट में भी बात बताऊंगा। अभी फोर्थ चीज है, क्या आती है, ट्रेड सीक्रेट। जैसे कि कोको कोला आपने सुना होगा, जो कोको कोला का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सीक्रेट है, वो किसी को पता नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, उस चीज को ट्रेड सीक्रेट बना लेते हैं। उनका जो फॉर्मूला है कोको कोला का, वो उनका ट्रेड सीक्रेट है, एक अलग तरीका है, उसके थ्रू भी आप पैसे कमा सकते हो। 8th एसेट है एक ब्रांड क्रिएट करना। देखो, बिजनेस तो बहुत से लोग करते हैं, आपने देखा होगा रास्ते रास्ते पे लोग बिजनेस करते हैं, बट वो लोग ब्रांड नहीं होते हैं। जबकि अगर आप टाटा ग्रुप्स देखोगे तो टाटा एक बहुत बड़ा ब्रांड है। कल को अगर टाटा जो भी चाहे वो कोई भी नई फील्ड में घुस सकता है, अपने ब्रांड वैल्यू की वजह से ही वो लोग उसके अंदर भी पैसे कमा लेंगे, बहुत ज्यादा चांस है। अगर मैं एक नॉर्मल सा मोबाइल लूं, इसके पीछे का जो लोगो है उसको छुपा दूं, तो एक नॉर्मल सा मोबाइल लगेगा, लोग बोलेंगे अरे चाइना का मोबाइल है, बट यहीं पे एप्पल का लोगो आ जाता है, तो सडनली इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है, तो इसका प्राइस भी बढ़ जाता है, लोग इसके लिए ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो पावर होता है ब्रांड का। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज, जो बहुत सारी लग्जरी कंपनीज होती है, लुई विटॉन या फिर ज़ारा जैसी, ये लोग सब क्या करते हैं, ये लोग पैसे कमा रहे हैं उनके ब्रांड वैल्यू की वजह से। लुई विटॉन का अगर आप नॉर्मल बैग, सेम बैग, मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी देखा है, सेम बैग अगर आप खरीदने जाओगे, नॉर्मल वही क्वालिटी का बैग अगर आप खरीदने जाओगे तो आपको सस्ते में मिलेगा, बट उसके ऊपर ही अगर लुई विटॉन या बड़े बड़े ब्रांड्स का टैग लग जाएगा, एक ब्रांड का लोगो लग जाएगा,
तो उसकी वैल्यू अचानक से बहुत बढ़ जाती है और लोग उसके लिए ज्यादा पैसे पे करते हैं ना। आपको लगेगा कि यार कितना अनफेयर है ना, बट ऐसा नहीं है। ये जो ब्रांड बनाने का प्रोसेस भी होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट होते हैं। कोई भी ब्रांड इतना बड़ा ब्रांड ऐसे ही नहीं बनता है, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है, तभी जाके वो इतना बड़ा ब्रांड बन पाता है कि उसके लिए वो लोग ज्यादा चार्ज कर पाते हैं, प्रीमियम चार्ज कर पाते हैं, जो आप नॉर्मली नहीं कर सकते हो। आप चाहिए तो आप जाके खुद से कोई भी लोगो क्रिएट करो, आप डाल दो वो बैग पे, लोग नहीं खरीदेंगे, लेकिन लुई विटॉन का बैग लोग खरीदेंगे बिकॉज उसने अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई है। ऐसी आप भी पैसे खर्च करके बहुत सारी चीजें करके अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ा सकते हो। इनफैक्ट आपको पता ही होगा कि जो ज़ारा के ओनर है वो वन ऑफ द रिचेस्ट इंसान है पूरे वर्ल्ड के, और वो कैसे बने? बिकॉज उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाया। कपड़े तो बहुत सारे लोग बेचते हैं, बाजार बाजार में आपको मिल जाएंगे कपड़े बेचने वाले, लेकिन ज़ारा ब्रांड बना के उन्होंने बहुत सारा पैसे कमाया। ऐसे अगर आप भी एक ब्रांड क्रिएट करोगे तो आप भी बहुत पैसे क्रिएट कर सकते हो। एसेट नंबर 9, नेटवर्क। मेरा एक टीम मेंबर मुझे बता रहा था कि जब धीरू भाई अंबानी ने कुछ पहले स्टार्टिंग ही कुछ पैसे कमाए थे तो बहुत थोड़े पैसों के साथ ही वो 5 स्टार होटल में जाके चाय पी रहे थे। उनसे पूछा गया कि क्यों, तो वो बोलते हैं कि यार मैं ना इधर आके देखना चाहता था कि अमीर लोग कैसे रहते हैं, कैसे वो लोग चलते हैं, कैसे बात करते हैं। बेसिकली वो वहाँ पे जाके वो नेटवर्क भी करना चाहते थे। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लोगों का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा तो वो लोग आपको बहुत ज्यादा लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा का भी एग्जांपल देख रहा था कि स्टार्टिंग में शायद वो जब 20,000 रुपए ही कमा रहे थे तब उन्होंने एक कार खरीदी थी और उन्होंने 10,000 रुपए का एक ड्राइवर रखा था। सब लोग उनको बोल रहे थे कि कितना स्टूपिड हरकत वो कर रहे हैं, बट स्टिल वो ऐसा करना चाहते थे बिकॉज वो अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। वो ऐसे लोगों के साथ मिलना चाहते थे, घुलना मिलना चाहते थे जो लोग पावरफुल लोग हो, बिकॉज उन्हें पता था कि अगर वो ऐसा करेंगे तभी ऊंचे ऊंचे लोग उनके साथ काम करेंगे और उनका अच्छा नेटवर्क बन पाएगा। एसेट नंबर 10 है अपना खुद का कंटेंट या फिर वेबसाइट बनाना। देखो पहले एक टाइम था जब आपको कोई भी चीज बेचने के लिए बहुत बड़ी बड़ी दुकानें लगती थी, बहुत ज्यादा पैसे लगते थे, बट आज अपनी खुद की वेबसाइट बना के आप ऑनलाइन बहुत सारी चीजें बेच सकते हो। हाँ, उसके अंदर भी पैसे ऑब्वियसली लगेंगे, बट इट्स मच मोर इजियर टू क्रिएट अ बिजनेस थ्रू वेबसाइट। वेबसाइट के थ्रू आप बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, अपना ब्रांडिंग कर सकते हो और बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ये भी आपको बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करेगा। आपकी वेबसाइट पर अगर आप ट्रैफिक लेके आते हो तो आप एडसेंस से कमा सकते हो, आप ब्रांड प्रमोशन से कमा सकते हो, अपना खुद का प्रोडक्ट बेच सकते हो, एंड नंबर ऑफ चीजें कर सकते हो आप वेबसाइट बना के। इसलिए ये एसेट भी आप जरूर ध्यान पे रखो। देखो अभी मैंने जितने भी 10 एसेट्स आपको बताए वो सारे बहुत ही कॉमन एसेट्स है, जिसके बारे में आपको कई सारे वीडियोस में पता चल जाएगा कि हाँ ये एसेट्स होते हैं और आपको ये एसेट्स बिल्ड करने चाहिए। कई सारे फाइनेंशियल लोग आपको यही सब बताएंगे, ठीक है, जो कि सही भी है। बट अभी मैं आपके साथ ऐसे 11 एसेट शेयर करने वाला हूँ जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, बट एक्चुअली वो एसेट से भी आप बहुत पैसे कमा सकते हो। हम यूजुअली नजरअंदाज करते हैं। एक बहुत ही अमेजिंग है जिसका नाम है द एकर्स ऑफ डायमंड करके, जिसके अंदर बताते हैं ऑथर कि एक आदमी रहता है जिसे ना एकर्स ऑफ डायमंड चाहिए होते हैं। उसके लिए वो यहाँ वहाँ भटकता है, अलग अलग जगह पे जाता है, अलग अलग शहर जाता है, अलग अलग गाँव जाता है, लेकिन एट द एंड स्टोरी के एंड में पता चलता है वो जो एकर्स ऑफ डायमंड था वो उसके घर के पीछे ही था। अपने ही घर में उसके पास सारी चीजें पड़ी थी और वो दुनिया भर में भटक रहा था, ढूंढ रहा था। अब मैं बोलना क्या चाहता हूँ, कई बार हमें लगता है कि यार वो रियल एस्टेट है ना, वो बहुत अच्छी चीज है, वो हमें अमीर बनाएगी, स्टॉक्स हमें अमीर बनाएंगे, वो दूसरी चीजें जो हमारे पास नहीं है हमें लगता है वो चीज हमें अमीर बनाएगी। जबकि सच तो ये है कि कई बार हमारे पास जो चीजें हैं हम उसका ही यूज करके बहुत अमीर बन सकते हैं। और इसी थिंकिंग के साथ आते हैं हमारे 11 एसेट्स जो आपके पास अभी है फ्री में, जो आप फ्री में यूज कर सकते हो, जिसमें से नंबर 1 है योर टाइम। दुनिया की सबसे महंगी चीज जिसे अमीर से अमीर इंसान जेफ बेजोस भी नहीं खरीद सकता है, वॉरेन बफेट भी नहीं खरीद सकता है, कोई भी नहीं खरीद सकता है, वो है टाइम। एक बार अगर आप पैसा कमाते हो वो लॉस हो जाता है तो उससे आप वापस कमा सकते हो, लेकिन एक बार जो टाइम चले जाता है वो वापस कभी नहीं आ सकता है। इसलिए यूजुअली जो अमीर लोग होते हैं, जो लोग सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो लोग टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि टाइम सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एसेट है जो उनके पास अभी है, जो शायद उनके पास कल ना होगा। जैसे गैरी वेनरचक का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसके अंदर वो एक बच्चे को बोलते हैं कि यार तुम मेरा ना सारी कंपनीज ले लो, सारे पैसे दे दो और तुम्हारा यूथ, तुम्हारा जो टाइम है वो मुझे दे दो, मैं हैप्पीली क्या करूंगा, एक्सचेंज कर लूंगा। बिकॉज उन्हें पता है कि एक्चुअली में टाइम सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज होती है। एक बार उम्र निकल गई, एक बार टाइम निकल गया ना, तो उसके बाद कई बार कुछ भी हो जाए, आप अमीर भी बन जाओ, सब कुछ अचीव कर लो, फिर भी वो फायदे का नहीं रहेगा। सब मिलियनेयर फास्ट लेन बुक में भी ऑथर बताते हैं एमजे डिमार को कि यहाँ बहुत सारे आपको स्टॉक मार्केट में और ऐसी कई सारी चीजें होंगी जो आपको आराम से अमीर बनना सिखाएंगे और आप अमीर बन भी जाओगे। लेकिन बात ये है कि इतना टाइम किसके पास है। आजकल हमें चाहिए कि हम जल्द से जल्द अमीर बन सके, ताकि हम हमारे यूथ पे, जब हमारे पास टाइम है एंजॉय करने का उस पैसे को, तब कमाएं, ना कि जब बूढ़े हो जाए उसके बाद हम बिलियनर बने, तब बन के क्या फायदा, तब हमारे पास एनर्जी ही नहीं रहेगी उन बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, उन बिलियंस ऑफ रुपीज का फायदा उठाने के लिए। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट फ्री एसेट जो आपके पास अभी है वो है आपका टाइम। आप अपने टाइम को अगर आप अच्छे से यूज करोगे, अच्छी चीजों में इन्वेस्ट करोगे अपने टाइम को, तो उससे आप अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ रिटर्न्स गेन कर सकते हो। वॉरेन बफेट जो दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर है, वो बोलते हैं कि एक इंसान के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट करना है अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करना, जो कहीं ना कहीं आप अपने टाइम का भी यूज करके कर सकते हो। अगर आप टाइम सही जगह पे यूज करोगे, सही चीजों को कंज्यूम करोगे, सही चीजों को देखोगे, सीखोगे, स्किल्स लर्न करोगे और पैसे कमाना सीखोगे, ये सारी चीजें सीखोगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे और अपने टाइम का अच्छे से यूज करके आप बहुत आगे बढ़ पाओगे। जब मेरे पास लाइफ में कुछ भी नहीं था तब मैंने अपने टाइम का सही यूज किया, बुक्स पढ़ने में टाइम इन्वेस्ट किया, चीजें सीखने में टाइम इन्वेस्ट किया, चीजें बनाने में टाइम इन्वेस्ट किया, और वो सही से टाइम इन्वेस्ट करने की वजह से ही आज मैं इतना पैसे कमा पा रहा हूँ। सेकंड फ्री एसेट जिसका आप यूज कर सकते हो वो है आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली। कल को अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो सबसे पहले आपके पास आपकी फैमिली रहेंगी, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके लव्ड वंस होंगे, जो आपका ख्याल रखेंगे, आपके लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। कल को अगर आपको फाइनेंशियल कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो दुनिया वाले आपकी हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स हमेशा आपके लिए रहेंगे। अगर आपने
अच्छे फ्रेंड्स बनाए तो आपके फ्रेंड्स भी आपके लिए रहेंगे, और फैमिली तो हमेशा यूजुअली रहती ही है। तो ये चीजें भी हमारे पास रहती है, लेकिन हम इसे नजरअंदाज करते हैं। इसलिए प्लीज नजरअंदाज मत करो और इसका यूज करो। अगर आप यूज कर सकते हो तो कई बार आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली भी आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बस आपके रिलेशनशिप उनके साथ स्ट्रांग होने चाहिए, आपको उनसे बात करने आना चाहिए, उनसे रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन करने आना चाहिए। आज अगर आप स्कूल पढ़ रहे हो, कॉलेज पढ़ रहे हो, तो ये सब आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया है, पैसे दिए हैं, तभी आप ये सब चीजें कर पा रहे हो। अगर वो नहीं रहते तो आप नहीं कर पाते थे। सिमिलरली मतलब कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक एसेट है जो आपकी हमेशा मदद करेंगे। अगर आप सच में उनकी वैल्यू कर पाओगे तो, उनसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे तो। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि सर मैं अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करूं अपने पैशन पे काम करने के लिए, तो उसके रिलेटेड एक सिंपल सा सोल्यूशन मैं यही देता हूं कि देखो आपके पेरेंट्स भी आपके लिए हमेशा भला ही चाहते हैं। इसकी वजह से ही वो आपको बोलते हैं कि पढ़ो लिखो, बिकॉज उनके हिसाब से पढ़ना लिखना जॉब करना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। लेकिन क्योंकि आज का टाइम बदल गया है, इसलिए आप कैसे कन्विंस कर सकते हो? बेस्ट तरीका है कन्विंस करने का अपने पेरेंट्स को या किसी को भी, आप एक्शन के थ्रू उनको कन्विंस कर सकते हो। अगर आप एक्शन लेते हो, अगर आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हो, तो ऑब्वियसली वो लोग भी मानेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो मैंने नहीं बोला कि मैं इंजीनियरिंग छोड़ दूंगा और उसके बाद यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगा। नहीं, मैंने इंजीनियरिंग करते करते साइड बाय साइड यूट्यूब चैनल पे काम करा, धीरे धीरे अपने चैनल को ग्रो किया, और उसके बाद जब रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो गए तभी मैं अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर पाया कि नहीं मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं इसमें ही घुसूंगा, इसमें मुझे रिजल्ट्स दिख रहा है। एक बार अगर आप लोगों को रिजल्ट्स दिखाओगे, अच्छे से कम्युनिकेशन, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छी करोगे, कम्युनिकेशन बुक्स पढ़ पढ़ के, तो आप अच्छी कम्युनिकेशन की हेल्प से अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, उनकी मदद से आगे बढ़ सकते हो लाइफ में। थर्ड फ्री एसेट जिसका आप यूज कर सकते हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए है, वो है आपकी स्किल्स। एक इंसान से उसका सब कुछ ले लो, उसके पैसे ले लो, उसका बैंक बैलेंस, उसकी फैक्ट्री ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन उसकी जो स्किल होगी वो हमेशा उसके साथ रहेगी, जिसकी मदद से वो दुनिया में कहीं पे भी जाके पैसे कमा सकता है, अगर वो स्किलफुल इंसान है तो, अगर वो सही स्किल सीख रहा है तो वक्त के हिसाब से। इसलिए हमेशा अपनी स्किल बिल्डिंग पे फोकस करो। बहुत से लोग होते हैं ना, अभी हम अपनी टीम को एक्सपांड कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं, नए नए लोगों को ले रहे हैं, और ये जब प्रोसेस हम कर रहे हैं तो हमें रियलाइज हो रहा है कि एक्चुअल में स्किलफुल लोगों की कितनी ज्यादा कमी है। लोगों के पास स्किल इतनी है लेकिन उन्हें पैसे इतने चाहिए, जबकि ऐसे लोग बहुत ज्यादा रेयर होते हैं जिनकी अच्छी स्किल्स होती है। सो बेसिकली मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आप एक स्किलफुल इंसान हो ना, देखो बहुत से लोग बोलते हैं कि जॉब्स की बहुत कमी है, लेकिन सच तो ये है कि मुझे लगता है स्किलफुल लोगों की कमी है। ऐसे स्किलफुल लोग जो एक्चुअल में कंपनी का फायदा करके दे, दूसरों का फायदा करके दे। अगर आप एक ऐसे स्किलफुल इंसान बन सकते हो जो दूसरों का फायदा करके दे सकता है, तो आप आराम से बहुत पैसे कमा सकते हो। स्टार्टिंग में शायद आप किसी और के लिए काम करोगे, लेकिन एक टाइम बाद आप बिजनेस भी ग्रो कर सकते हो बहुत इजीली। इसलिए अपने स्किल्स पे काम करो, ये भी आपका बहुत बड़ा एसेट बनेगा जो आपको बहुत पैसे कमा के देगा। फोर्थ फ्री एसेट जिसका आप यूज करके बहुत आगे बढ़ सकते हो, वो है आपकी नॉलेज। आपने देखा होगा ना, कई बार ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट के फॉर्म्स होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, या कई बार बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिसके अंदर हम डायरेक्ट जाएंगे तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे, हमारा बहुत टाइम बर्बाद होगा और हम काम कर भी नहीं पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एक नॉलेजेबल जो इंसान होता है, जिसको पूरे सिस्टम के बारे में अच्छे से पता है, अगर आप उसके पास जाओगे, उसको करने के लिए बोलोगे, तो वो फटाफट आपका काम करा के दे देगा। क्यों? हाँ, दो चीजें होती है, एक तो उसके पास नॉलेज होती है कि एक्जैक्टली क्या क्या करना है, कौन सा फॉर्म भरना है, कहाँ जाना है, और दूसरा उसके कनेक्शन अच्छे होते हैं। बट यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नॉलेज की। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, आपके पास कुछ ऐसी नॉलेज है दूसरों के पास नहीं है, जो नॉलेज के थ्रू आप लोगों का टाइम बचा सकते हो, उनके पैसे बचा सकते हो, तो वो नॉलेज भी आपको बहुत ज्यादा पैसे कमाने में हेल्प करेगी। ये जो कंसल्टेंट लोग होते हैं, बहुत सारे लाखों रुपए चार्ज करते हैं, वो लोग किसका चार्ज करते हैं? वो लोग अपनी नॉलेज का चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस ग्रो हो पाता है, अलग अलग चीजें कर पाता है जो लोग नहीं कर पा रहे थे। एफिशिएंट बनाता है बेसिकली बिजनेस को। ऐसी अगर आप देखोगे तो जो डेटा साइंस की फील्ड है वो भी बहुत आगे बढ़ रही है। तो डेटा बेसिकली क्या होती है? नॉलेज होता है कि कौन सा इंसान कहाँ खाता है, क्या करता है, कहाँ जाता है, ये सब क्या है? नॉलेज है, काइंड ऑफ डेटा है। और वो डेटा यूज करके, एआई का यूज करके, उस नॉलेज का बहुत अच्छे से लोग यूज कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत पैसे बन रहे हैं। अगर आपके पास सही नॉलेज है, अगर आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एसेट होगा जो आपकी लाइफ में आगे बढ़ने बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बहुत पैसे कमा के देगा। पीटर ड्रकर भी बोलते हैं देखो, पहले एक टाइम था जो वर्क बेस्ड इकोनॉमी थी, अभी जो इकोनॉमी चल रही है वो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है। जिसके पास ज्यादा अच्छी नॉलेज होती है वही ज्यादा आगे बढ़ पाता है लाइफ में। इसलिए आप भी इस फ्री एसेट में इन्वेस्ट करो, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहो, आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। एसेट नंबर 5 है योर माइंडसेट। एलन मस्क का भी एक रिसेंटली कोट देख रहा था जिसके अंदर वो बोल रहे थे, आई विल बी रादर एन ऑप्टिमिस्ट एंड रॉन्ग देन बी पेसिमिस्ट एंड राइट। मतलब वो बोल रहे थे कहीं ना कहीं भले से मैं ऑप्टिमिस्ट रहूंगा और गलत साबित होऊंगा तो चल जाएगा, लेकिन मुझे पेसिमिस्ट बन के राइट नहीं रहना, सही नहीं रहना है। क्यों? बिकॉज अगर आपकी ऑप्टिमिस्टिक मेंटालिटी रहेगी ना, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। लेकिन आप कई बार जो लोग बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो लोग बड़े इसलिए ही बन पाते हैं बिकॉज लोग का माइंडसेट बहुत अच्छा होता है। कुछ टाइम पहले मैंने एक ब्रायन ट्रेसी का एक इंटरव्यू देखा था जिसके अंदर वो बोल रहे थे कि इट्स नॉट अबाउट बिकमिंग अ मिलियनर, जो बहुत खास बात है। तो ये बात बहुत खास नहीं है कि आप एक मिलियनर बनना चाहिए, आपको मिलियनर बनना चाहिए, लेकिन ये बात खास है कि आपको कैसा इंसान बनना पड़ेगा एक मिलियनर बनने के लिए। और ये चीज सबसे ज्यादा पावरफुल होती है कि कैसा इंसान आपको बनना पड़ेगा एक मिलियनर बनने के लिए, कैसा माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। ये जो इलॉन मस्क है या जेफ बेजोस है, ये लोग की जो माइंडसेट है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये लोग के पावरफुल माइंडसेट की वजह से ये लोग बड़े बड़े काम कर पा रहे हैं, बिकॉज ये लोग बड़ा सोचते हैं, ये लोग सिनर्जी में बिलीव करते हैं, ये लोग की स्कैरसिटी नहीं बल्कि अबंडेंट मेंटालिटी होती है। ये लोग हमेशा विन विन सिचुएशंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और ये सब क्या है? मेंटालिटी है। और ये मैं सच बोल रहा हूँ ना, ये सब छोटी छोटी चीजें होती है ना, छोटी छोटी मेंटालिटी और सोच होती है ना, यही बड़े बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करती है। मैंने खुद जब अपनी लाइफ में अपनी मेंटालिटी को चेंज करना स्टार्ट किया, उसकी वजह से मेरे एक्शंस चेंज हुए, मेरे
एक्शन चेंज हुए तो मेरे रिजल्ट्स चेंज हुए और मैं बड़े बड़े चीज़ों को अचीव कर पाया। और सब स्टार्ट हुआ मेरे माइंडसेट की वजह से। इसलिए आई थिंक माइंडसेट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो मैक्सिमम लोगों में नहीं है। फ्री है बट स्टिल मैक्सिमम लोगों में नहीं है, जो आपके अंदर होनी चाहिए, जिसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए राइट माइंडसेट पे। और माइंडसेट से रिलेटेड तो मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं अपने चैनल पे, जो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। राइट माइंडसेट में क्या क्या आता है? कॉन्फिडेंस रखना, स्कैरसिटी या अबंडेंट मेंटालिटी, स्कैरसिटी के बजाय अबंडेंट मेंटालिटी रखना, विन विन सिचुएशन क्रिएट करना, ह्यूमिलिटी रखना, हमेशा सीखते रहना, ये बोलने के बजाय यार मुझे सब पता है, सीखने की ह्यूमिलिटी रखना। ऐसी टाइप की कई सारी छोटी छोटी माइंडसेट के डिफरेंस होते हैं जो बड़ा बड़ा रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। आपके अंदर और इलॉन मस्क के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप लोग बहुत हद तक सेम हो, लेकिन जो चीज हमें डिफरेंट करती है इलॉन मस्क से वो है माइंडसेट, उनकी सोच, उनके एक्शंस, जो कई बार माइंडसेट से ही बनते हैं। इसलिए माइंडसेट पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेट नंबर 6 एक बुक है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, उसके अंदर एक बात बोली गई थी जो बहुत इंटरेस्टिंग थी। उसके अंदर ऑथर हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे हमसे कि अगर मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा तो क्या आप मुझे अपना हाथ दे दोगे? क्या मुझे 4 लाख दूंगा तो आप अपने हाथ दे दोगे, अपने टांग दे दोगे, अपनी आंख दे दोगे? मैं करोड़ रुपए दूंगा तो भी क्या आप अपनी बॉडी के एक एक पार्ट्स काट के मुझे दे दोगे? ऑब्वियसली नहीं दोगे। मतलब क्या है कि लाखों रुपए से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी। मतलब वो हमें रियलाइज कराना चाहते थे कि हमारे पास ऑलरेडी लाखों करोड़ों की चीज मौजूद है। मतलब हमारी बॉडी जिसकी हम केयर नहीं करते, जिसकी हम फिक्र नहीं करते, बल्कि हमारी बॉडी, हमारी एनर्जी एक बहुत बड़ा एसेट है। बल्कि हमारी बॉडी, हमारी एनर्जी एक बहुत बड़ा एसेट है जिसको लोग हमेशा नजरअंदाज करते हैं। इनफैक्ट दलाई लामा से जब पूछा गया कि ह्यूमैनिटी की कौन सी चीज तुम्हें सबसे ज्यादा सरप्राइज करती है, तो उन्होंने कहा कि मैन, इंसान क्या करता है कि अपनी पूरी हेल्थ खराब कर लेता है, सेक्रीफाइस कर देता है पैसे कमाने के लिए, और फिर पैसे कमा लेता है, उसकी हेल्थ खराब हो जाती है, तो वो क्या करता है, फिर वो पैसे खर्च करता है अपनी हेल्थ संभालने के लिए और रिग्रेट करता है कि यार मैंने अपनी हेल्थ इतनी क्यों खराब कर लिया, जो कि स्टूपिड है। वैसे ही मैन क्या करते हैं कि वो लोग फ्यूचर के बारे में इतना सोचते हैं जिसकी वजह से लोग प्रेजेंट को नहीं जी पाते हैं, और जब प्रेजेंट ही अच्छा नहीं होता है तो उसकी वजह से उनका फ्यूचर भी खराब रहता है। इंसान क्या करता है कि वो ऐसे जीता है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और जब मरने का टाइम आता है तो समझ में आता है कि उसने कभी जिंदगी अच्छे से जिया ही नहीं। देखो याद रखो, आपकी जो बॉडी है, आपका जो एनर्जी है ना, वो बहुत बड़ा एसेट है। उसके हेल्प से ही आप बहुत सारी चीजें कर पाओगे, एक्शंस ले पाओगे, पैसे कमा पाओगे। इसलिए इस चीज की भी इंपॉर्टेंस जरूर रखो। एसेट नंबर 7 योर ब्रांड। अब आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या बोल रहा हूँ मैं। ऑब्वियसली मैंने पैसे वाली बात में भी ब्रांड की बात किया और मैं यहाँ पे भी बात कर रहा हूँ ब्रांड की। वेल यहाँ पे मैं थोड़ा अलग तरीके से ब्रांड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पर्सनल ब्रांड की, जिसे कई बार आप बिना पैसे खर्च करे भी अच्छा बना सकते हो। आजकल तो गैरी वेनरचक हमेशा फोकस करते हैं कि आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ, अपना पर्सनल ब्रांड पे फोकस करो। क्योंकि पर्सनल ब्रांड अगर आपका अच्छा बन गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल जीशान शेख जो मेरा नेम है, ये अगर अच्छा ब्रांड बन गया तो कल को मैं कोई भी बिजनेस करूंगा तो वो चीज में मुझे फायदा होगा। पर्सनल ब्रांड अच्छा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो? सीकेन एक ब्रांड है, वो तो बिजनेस ब्रांड है। वैसे ही बिजनेस के अलग ब्रांड होते हैं, लेकिन आप खुद एज ए इंसान एक ब्रांड हो। आप अपने आप को एक चलते फिरते ब्रांड जैसा समझो, अपनी इज्जत करो, ऐसे एक्ट करो कि आप एक ब्रांड हो। आपको ट्रस्टवर्दी होना पड़ेगा, आपको सही एक्शंस लेना पड़ेगा, आपको सही चीजें करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करोगे तो इसके जैसे क्या होगा, आपका पर्सनल ब्रांड अच्छा बनेगा। आप ट्रस्टवर्दी इंसान बनोगे। ट्रस्टवर्दी इंसान बनने के लिए आपको सच बोलना पड़ेगा, सही चीजें करनी पड़ेगी, सही डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और ऐसी कई सारी चीजें अगर पर्सनल लाइफ में अच्छे से करोगे तो इससे आपका पर्सनल ब्रांड स्ट्रांग बनेगा, जो आपका बहुत बड़ा एसेट बनेगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको। एसेट नंबर 8 योर चैनल्स। देखो मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो मैंने फ्री में बनाया था और वो एक बहुत बड़ा एसेट है, आज मुझे बहुत सारे पैसे कमा के दे रहा है। वैसे ही आप भी यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हो, फेसबुक पे अपना पेज क्रिएट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे पेज क्रिएट कर सकते हो। जो सारे सोशल मीडिया के जो पेजेस है वो आप फ्री में क्रिएट कर सकते हो। फ्री में आप वहाँ पे कंटेंट डाल सकते हो और उस कंटेंट के थ्रू आप ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो। एक बार ऑडियंस बिल्ड हो गई तो फिर आपको ऐड के थ्रू पैसे आएंगे, आप स्पॉन्सरशिप कर सकते हो और बहुत सारे अलग अलग तरीके से अपना खुद का प्रोडक्ट बना सकते हो। तो ये सारी चीजें करके आप बहुत पैसे कमा सकते हो फ्री में। इसीलिए आप चैनल बिल्डिंग पे भी बहुत ज्यादा फोकस करो। मैं खुद इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। एसेट नंबर 9 योर बिजनेस। अब आप बोलोगे कि अगेन बिजनेस कैसे आ गया? पहले भी मैंने बिजनेस की बात किया था, अब जो मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपको फ्री में बिजनेस को स्टार्ट करना है तो उसके लिए एक अच्छा ऑल्टरनेटिव होता है स्किल बेस्ड बिजनेस करना। जैसे मैंने बताया था कि आपकी स्किल आपका एक एसेट होता है, तो अगर आप उस स्किल को यूज करके एक बिजनेस क्रिएट करते हो, सर्विस देते हो, जैसे कि बहुत सारे लोग आज मुझे आते हैं, मुझे अप्रोच करते हैं कि सर मैं आपके लिए मैं आपको थंबनेल्स बना के दे सकता हूँ, मैं आपके लिए कंटेंट राइटिंग करके दे सकता हूँ, मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, एडिटिंग कर सकता हूँ, बहुत सी चीज़ें कर सकता हूँ। ये सब क्या है? ये सब उस इंसान की स्किल है जिसके बेस पे मैं उसको काम भी दे देता हूँ कई बार, और कई बार वो लोग काम करते भी हैं। तो इससे वो लोग पैसे कमाते हैं और उनका बिजनेस भी क्रिएट होता है। एक बार वो थोड़ा पैसे, एक बार एक क्लाइंट क्रिएट हो गया, उसके बाद अपने बिजनेस बना सकते हो, 2-3 लोगों को हायर करके और अच्छे से सर्विस दे सकते हो और चीपर कर सकते हो और वॉल्यूम में पैसे कमा सकते हो। ऐसी अगर आपके पास स्किल रहेगी तो आप उस स्किल का यूज करके फ्री में ऐसा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। आज के टाइम में आपको दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठे बैठे भी फ्री में स्किल बेस्ड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और उससे पैसे कमा सकते हो, जो अगेन आपका बहुत बड़ा एसेट होगा, आपको पैसे लाके देगा बहुत सारे। एसेट नंबर 10 है रिसोर्सफुलनेस होना। देखो कई बार जिंदगी में ना लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि हम लोग सिर्फ हमेशा
हमेशा उसी बारे में सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है। बड़े होते होते जो मैंने एक बहुत कॉमन चीज सीखा था वो ये था कि हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज पहले जैसा मैंने बताया, एक तो रिस्की होता है और एक तो बहुत पैसे चाहिए होते हैं। हमारे पास तो रिस्क लेने का ताकत ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो क्यों हम बिजनेस करेंगे? बट ये सब चीजें गलत सोच होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप स्किल से रिलेटेड भी बिजनेस करना स्टार्ट कर सकते हो आज के टाइम पे। रिसोर्सफुलनेस होना बेसिकली क्या होना कि आपके पास जो भी चीजें राइट नाउ है बस उस चीजों का यूज करके लाइफ में आगे बढ़ना। ये एक स्किल होती है, ये एक बहुत अच्छी चीज होती है जो मैक्सिमम लोगों में लाइफ में नहीं होती है। वो लोग हमेशा ये देखते रहते हैं कि मेरे पास क्या नहीं है। इंस्टेड अगर आप ये देखना चालू कर दोगे कि मेरे पास क्या है और उसका यूज करके मैं कैसे लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ, तो ये एक इतना बड़ा एसेट है जिसकी सच बोल रहा हूं कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी हेल्प से आप इतने पैसे कमा सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए प्लीज रिसोर्सफुल बनो। जैसे कि मैंने एक बार बीबी के वाइन्स का भी एग्जांपल दिया था कि ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के लिए एक टीम चाहिए होगी, एडिटर्स चाहिए होंगे, कैमरा चाहिए होगा, अच्छा ये चाहिए होगा, वो चाहिए होगा। लेकिन बीबी के वाइन्स को आपने देखा होगा कि आपने उनके पास सिर्फ उनका मोबाइल था, उनका टैलेंट था। ये दोनों चीज़ों का यूज करके ही उन्होंने इतनी बड़ी फॉलोइंग बनाई, वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिएटर बने वो यूट्यूब के। कितने टाइम तक तो वो नंबर 1 पे भी थे। तो ऐसी वो रिसोर्सफुल थे, इसीलिए वो इतना कुछ क्रिएट कर पाए। ऐसे ही आप भी रिसोर्सफुल बनो, देखो कि आपके पास क्या है, उससे आप क्या चीजें कर सकते हो। ये चीज अगर आप सीख जाओगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एसेट होगा जो आपको बहुत पैसे कमा के देगा। और एसेट नंबर 11 होता है आपकी क्रिएटिविटी। कैसे आप क्रिएटिवली काम करके पैसे अभी के लिए मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताओ, अपनी क्रिएटिविटी यूज करके बताओ कि कैसे आप क्रिएटिविटी का यूज करके लाइफ में बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो, एसेट्स क्रिएट कर सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।